जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती है जिनके बारे में इंसान कभी नहीं सोचता कि ये आखिरी मुलाकात है। हम हंसते हुए जुदा होते हैं, मामूल की बातें करते हैं और दिल में ये यकीन रखते हैं कल फिर मुलाकात होगी। मगर कभी कभी कल सिर्फ एक लफ्ज रह जाता है और वो शख्स हमारी जिंदगी से ऐसे दूर चला जाता है कि वापसी का रास्ता भी नजर नहीं आता। वो भी मेरी जिंदगी में एक आम सी मुलाकात बनकर आया था। मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन उसका नाम मेरी बहुत सी दुआओं, यादों और खामोशियों का हिस्सा बन जाएगा। शुरू में हमारी बातें बहुत सादा थे, न कोई बड़ी तवक्का न कोई खास वादा, मगर वक्त के साथ एक अजीब सी अपनाइत पैदा हो गई। इसकी मौजूदगी मामूल बन गई। दिन में कुछ ऐसा होता तो सबसे पहले इसी से बात करने को दिल चाहता। कोई खुशी मिलती तो इसे बताने की ख्वाहिश होती, कोई परेशानी होती तो इसकी राय याद आती। पता ही नहीं चला कि एक अजनबी कब दिल के करीब आ गया। फिर मैंने इसकी मौजूदगी तो हमेशा का हिस्सा समझ लिया। शायद यही वो मकाम था जहां मेरी उम्मीद ने हकीकत से ज्यादा जगह ले ली। वक्त के साथ हालात बदलने लगे, वो पहले की तरह बात नहीं करता था। कभी जवाब आता कभी नहीं, कभी गुफ्तगू होती तो लगता जैसे वो सिर्फ रस्म पूरी कर रहा है। मैं हर तब्दीली महसूस करता था, मगर दिल उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं खुद को बहाने देता रहा। शायद मसरूफ है, शायद थका हुआ है, शायद किसी परेशानी में है। शायद कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान जिस चीज को कुछ दिन समझ रहा होता है वो हकीकत में इख्तिताम होता है। एक दिन मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं जिस शख्स को अपने करीब समझ रहा हूँ वो बहुत पहले मुझसे दूर जा चुका है। ये एहसास बहुत खामोश था, कोई शोर नहीं हवा, बस दिल के अंदर एक उम्मीद टूट गई। मैंने इस दिन बहुत देर तक सोचा कि आखिर इंसान किसी को खोने के बाद ही इसकी कदर क्यों समझता है। शायद इसलिए कि मौजूदगी हमें आदत बनकर मिलती है और जुदाई हमें हकीकत दुखा देती है। मैंने इसके जाने के बाद बहुत सी पुरानी बातें याद की। वो छोटी छोटी हंसियां, वो मुख्तसर गुफ्तगू, वो लम्हे जिन्हें हमने कभी अहम नहीं समझा था। अब वही लम्हे कीमती लगते थे, मगर यादें कितनी कीमती क्यों ना हो वो इंसान को वापस नहीं लाते। मैंने कई बार सोचा कि दोबारा बात शुरू करूं, शायद एक पैगाम सब कुछ बदल दे।
शायद वो जवाब दे और हमारी कहानी दोबारा शुरू हो जाए। फिर मैंने खुद से पूछा, अगर किसी को वाकई वापस आना हो तो क्या इसे इतनी बार पिलाना पड़ता है? ये सवाल मेरे दिल को खामोश कर गया। मैंने पहली बार समझा कि किसी को अपनी जिंदगी में रखने की ख्वाहिश और किसी का खुद रहना दोनों अलग चीजें हैं। आप किसी को मोहब्बत दे सकते हैं, एहतराम दे सकते हैं, वक्त दे सकते हैं, मगर उसके दिल में अपने लिए जगह जबरदस्ती नहीं बना सकते। इस हकीकत को कबूल करना बहुत मुश्किल था मगर जरूरी था। मैंने इंतजार कम करना शुरू किया। पहले दिन में कई बार फोन देखता था, फिर सिर्फ कभी कभार। फिर एक वक्त आया जब फोन देखने की वजह ही बदल गई। अब मैं किसी के पैगाम का इंतजार नहीं करता था। मैं अपनी जिंदगी के पैगामात बढ़ने लगा था, अपने ख्वाबों के, अपनी उम्मीदों के, अपने मुस्तकबल के। मैंने महसूस किया कि किसी के जाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत खुद को वापस पाने की होती है। मैंने दोबारा अपनी छोटी छोटी खुशियों को जगा दी। कभी खामोश बैठना अच्छा लगता, कभी दोस्तों से बात करना, कभी मुस्तकबल के बारे में सोचना। मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो किसी एक शख्स के बगैर भी खूबसूरत हो सकता है। ये समझने में वक्त लगा, मगर जब समझ आया तो दिल हल्का हो गया। अब भी कभी इसकी याद आती है, कभी कोई जगह, कोई आवाज या कोई पुरानी बात दिल को माजी में ले जाती है। मगर अब मैं याद से लड़ता नहीं, मैं उसे आने देता हूँ। कुछ देर ठहरता हूँ, फिर इसे जाने देता हूँ। क्योंकि यादों को खत्म करना जरूरी नहीं, इनके साथ जीना सीखना जरूरी है। मैं इस शख्स वो भी मेरी